you've worked in Khof, which was written by Smita Singh, and Sacred Games was. Do you see any like thematic similarities to Raat Akeli Hai? And मतलब what ऐसा क्या है that she gets right about characters, about this genre, about crime thrillers in general? I'm What a is her big fan USP? of her writing in Khof. Yeah. I'm really a huge fan. I think she did a great job of making every day into horror. You know, and creating characters that would be remembered for a long time. It's a very difficult thing to write a good series, and she did it excellently well. So I was already excited about this one. I think the common ground would be her larger social concern, which was there in Khof very much, and which is again reflected in this one. Even the first part of this, it was very evident. Okay, I've not seen Yeah. that. And Sacred Games में और इसमें आपको कोई लगती similarities in terms कोई of सिमिलरिटी writing? नहीं लगती, बिल्कुल अलग अलग है, और ये ख़ास बात है स्मिता की। हम्म, और दूसरी अच्छी बात ये है कि उनके डायलॉग्स, लिखे हुए डायलॉग्स ना बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, और सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ यही होती है डायलॉग्स की कि एक्टर को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े डायलॉग याद करने में, क्योंकि एक रिदम है उनके डायलॉग में, एक तो दूसरा एक कनेक्शन होता है, हर लाइन का दूसरी लाइन से कनेक्ट करती है वो। कभी कभी डायलॉग याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है डायलॉग याद करने में, तो मुझे लगता है कि वो डायलॉग की वीकनेस होती है, अगर याद नहीं हो रहा एक्टर के, उसमें क्या होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का कोई कनेक्शन नहीं होता, तो वो याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्मिता के डायलॉग्स में अगर एक बार शुरू करो तो धीरे धीरे सारे डायलॉग, और जब याद हो जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उनको प्ले करने में, क्योंकि वो रिदम है उसमें, बोलने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये एक ख़ास बात उनकी मैंने देखी। हमने ऐसे बहुत सारे शोज और फिल्म्स देखी जिसमें द सेकंड पार्ट इज नॉट अप टू द मार्क। सेकंड पार्ट, देयर आर ऑब्वियसली बीन एक्सेप्शंस, लाइक आई थिंक खाकी दैट यू डिड वाज एज गुड एज द फर्स्ट पार्ट। तो वो इज देयर समवेयर अ कंसर्न व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म लाइक दिस? तीनों में से आप कोई? देखो, हमें तो फर्स्ट पार्ट से पता नहीं क्या है। हाँ, same We here. are only concerned with this. I know, ये आज सवाल। जटिल से पूछे। क्या सवाल क्या था? होता है ना, सेकंड पार्ट बना देते हैं, फर्स्ट पार्ट चल गया, ऐसा आपको फीलिंग आ रही थी कि मतलब नॉट इस प्रोजेक्ट से, पर ऐसी आती है कि आपको फीलिंग की? मैंने सेकंड पार्ट्स बहुत किए नहीं है, ये पहला है मेरा, आई थिंक जो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कहीं भी फील नहीं आया। बिल्कुल नई चीज़ है बिल्कुल, और न्यू डायमेंशंस है इस केस का, अगर देखा जाए बंसल मर्डर्स का। A commonality between all your three careers is that we saw you, at least I remember watching all of you जब वो multiplex era start हुआ था, and then to just discover the joys of actors we hadn't seen on the big screen before, and there was a time that had a dip before streaming came in, and I was talking to KK Menon who said that जो हम में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काम छोड़ दिया था उस टाइम, बिकॉज वो डिप आया था जब, जो एक बार राइज हुआ फिर छोड़ दिया, बट हमने जो रुक गए वो उनको स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छा चांस मिला। सो वुड यू अग्री दैट इट वाज वेरी टफ ड्यूरिंग दैट फेज, एंड हाउ डिड यू काइंड ऑफ हेल्ड ऑन टू इट? What phase was this though? It The was dip say after the initial 2010 to 10 से लेके 16. जब तक वो आया ना, शुरू हुआ। 10 to 16, yeah. नहीं, I think yeah, you're probably right. There was but I don't know, at that point I ended up doing Desi Boys. I did 2 item songs and I was doing all of those things. So She वो never had a अलग, dip. no, it wasn't No that, dip. no, I don't mean that, ऐसे मतलब कुछ काम like अलग मिल गया, so वो अलग काम कर लिया। But you're right, उस समय उस तरह का सिनेमा नहीं बन रहा था, that's probably true. There was a change, and now suddenly from 2016 and up to like after post-COVID, तो like it's just, it's booming. Definitely huge change, such new talent, technicians, everything. It's crazy. अब तो बहुत ही अच्छा समय है, yes, in that sense.